नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आज के टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। क्या रहेगा दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो प्रकाश को अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। LIGHT, लाइट कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर वो है सूर्य। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो पृथ्वी पर क्या है? सूर्य है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो धरातल से टकराती हैं और टकराकर फैल जाती हैं, और फैलने से ही कुछ प्रकाश की किरणें वस्तु अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश की किरणें फैला देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश परावर्तन की प्रक्रिया है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, साधारण होती है। देखते हैं, इस प्रकार से कोई भी धरातल होता है, उस धरातल पर प्रकाश की, जैसे यहाँ से कोई सूर्य है, हमारे लिए सूर्य है, प्रकाश का स्रोत है। उस स्रोत से प्रकाश की किरण इस प्रकार से सतह पर आती है और टकराती है। टकराने के बाद में वापस चली जाती है। तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये आपतित किरण है जो आने वाली किरण होती है। इसे हम अंग्रेजी के आई अक्षर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई अक्षर से। और इसको इस प्रकार से मिलाते हैं। यहाँ एक सीधी सरल रेखा डालते हैं जो इसको बराबर दो भागों में बांटते हैं। इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब होता है। और सतह से टकराने के बाद में वापस जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? परावर्तित किरण। इसे हम अंग्रेजी के आर अक्षर से लिखते हैं। ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होती है दोस्तों, ये होती है आपतित किरण। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण है, ये आई और आने के बाद में यहाँ टकराई और टकराकर वापस दिशा में गमन कर गई। इसके कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये जो प्रकाश परावर्तन है इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दो नियम है। पहला नियम ये है कि इसके अंदर आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन पे जो बनने वाले कोण हैं ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आई कोण और बराबर किसके होता है? आर कोण। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इन दोनों का मान बराबर होता है। दूसरा जो नियम है वो है कि इस पे हम देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ हैं? एक ही बिंदु पर हैं। तो ये तीनों कहाँ होंगे? एक बिंदु पर होंगे। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम। पहला नियम ये मान सकते हैं और दूसरा नियम ये मान सकते हैं। इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसके बाद में देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार। एक तो होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन, जिसको हम कहते हैं समतल सतह वाला परावर्तन। समतल सतह पे होता है वो होता है नियमित परावर्तन। जिस पर जैसे इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण है वो समांतर दिशाओं में गमन कर जाती है। ये होता है प्रकाश का नियमित परावर्तन। ठीक है। अब असमतल धरातल पर होने वाला जो परावर्तन होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें समान रूप से गमन नहीं करती हैं, असमान रूप से चली जाती हैं, उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। तो ये अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन होते हैं, ये सतह पर निर्भर करते हैं। और प्रकाश परावर्तन के दो ही रूप होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो दोस्तों, ये एक हमारा छोटा सा जो प्रयास है प्रकाश का और प्रकाश परावर्तन की प्रक्रिया का, तो दोबारा मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती।